कि उसकी। हाँ, तो ये परिभाषा है, पति पत्नी की परिभाषा है। पति पत्नी का मतलब होता है एक मन दो शरीर, एक मन दो शरीर। ये मैं परिभाषा भूल गया था, भाई ने ध्यान दिला दिया। पति पत्नी की परिभाषा है एक मन दो शरीर। एक मन का मतलब जीवन एक नहीं, विचार एक। विचार एक कब होगा? जब सही के अर्थ में होगा। गलत के अर्थ में एक, तो बोले मानव गलती में अनेक, सही में एक है। तो आपका विचार है, मेरा विचार है, इनका विचार है, उनका विचार है, वो अलग ही होगा। सही विचार है, एक ही होगा। तो समझ पूर्वक जब विचार होता है तो एक होता है, तब हम बोल सकते हैं पति पत्नी का मतलब ये हुआ एक मन दो शरीर। ऐसे संबंध में जीने को स्व पुरुष स्व नारी बोल रहे हैं। तो हम एक पुरुष शरीर हैं, कोई नारी शरीर है। व्यवस्था के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में धरती पे मानवीय परंपरा बनी रहे और मैं समझदार हो जाऊं और मेरे सामने जो मेरा आने वाला संतान है वो भी समझ के रास्ते पे चला जाए, वो भी अनुभव संपन्न प्रमाणित हो जाए। इसके लिए सैकड़ों लोगों के सम्मुख सभा में एक दूसरे के साथ साथ जीने का तय करते हैं। उस समय से हम स्व पुरुष स्व नारी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार लेते हैं। इस घटना का नाम विवाह है। तो विवाह प्राकृतिक घटना है, अप्राकृतिक नहीं है। प्रयोजनपूर्ण है, प्रयोजनहीन नहीं है। इसमें एक पुस्तक पढ़ेंगे, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, तो उसमें विवाह परंपरा के बारे में पूरा 20 पेज लिखा हुआ है कि मानवीय परंपरा में विवाह कैसे होगा। तो कुछ अलग नहीं कर्मकांड दिया है। सारा कर्मकांड करेंगे, जो भी करना है करिए, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन सभा बैठेगी, इधर वधू पक्ष बैठेगा, इधर वर पक्ष बैठेगा। वर पक्ष में भी दो पक्ष होते हैं, एक वर के पिता के पक्ष होते हैं, एक वर के मां के पक्ष के होते हैं। वधू में भी दो पक्ष होते हैं, वधू के पिता के पक्ष और वधू के मां के पक्ष। तो वो दोनों पक्ष उधर बैठेगा और ये दोनों इन्हीं को रिश्तेदार बोलते हैं आपस में। तो दोनों के रिश्तेदार आमने सामने बैठेंगे। उस समय वधू का पिता खड़ा होगा और अपने वधू को के बारे में बताएगा, अपनी बेटी के बारे में बताएगा, ये मेरी संतान है जो कि मेरे कुल में, मेरे वंश में पैदा हुई है। समझ के रूप में इसने अपने जिंदगी के 20 साल 18 साल जो हैं शरीर यात्रा के, उसको पूरा करते समय इसने समझ को प्राप्त कर लिया है, ये अनुभव संपन्न हो गई है। अब प्रमाणित करने के लिए आपके जो पुत्र हैं, जो वर हैं, इनको स्वीकारना चाहती है। अब इनके साथ आगे अपना जो समझा है उसको जी के प्रमाणित करने के लिए अब साथ साथ यात्रा शुरू करना चाहता है। ऐसा कह के वधू के पिता वर के पक्ष की तरफ फूल की पंखुड़ियां डालते हैं। फिर वर के पिता खड़े होते हैं, वो भी ऐसी ही घोषणा करते हैं कि मेरी संतान जो मेरे स्कूल में पैदा हुई है, उसने समझ को प्राप्त कर लिया है, वो अनुभव संपन्न हो चुका है। अब उसको प्रमाणित करने के लिए और आगे धरती पे मानवीय परंपरा के लिए अब ये दोनों साथ साथ जीना स्वीकारते हैं। ऐसा बोल के वो उनके तरफ पुष्प की वर्षा करता है। फिर वधू खड़ी होती है, वर खड़ा होता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और घोषणा करते हैं हम समाधान संपन्न हो चुके हैं, अनुभव संपन्न हो चुके हैं। आगे की हमारी यात्रा साथ साथ है जो कि प्रेम मूल्य पाने के लिए है। हम विश्वास से प्रेम की यात्रा अब साथ साथ करेंगे। ऐसा बोलते हुए वर वधू के गले में माला डाल देती है और वधू वर के गले में माला डाल देता है और दोनों स्व पुरुष स्व नारी उस समय स्वीकार लेते हैं। धन्यवाद। अभी क्या हुआ? विवाह हो गया, इवेंट हो गया। विवाह क्या है पता ही नहीं है, क्यों हो गया? तो मैं भी बच्चा ही था जब विवाह हो गया और मेरे बच्चे भी बच्चे ही हैं, हमने विवाह कर दिया। बच्चा मतलब समझ कुछ हुआ ही नहीं, विवाह संबंधी नहीं पता क्यों है। हिमांशु भाई बहुत हंस रहे हैं। हाँ, बच्चों ने बच्चों का विवाह कर दिया, हो गया। तो सब गुड्डे गुड़िया का खेल ही जिंदगी भर खेलते हैं। गुड्डे गुड़िया का खेल आपके यहाँ होता है? अब तो खत्म हो गया। देखिए पहले गांव में टीवी भी नहीं था तो ये सब खेल होता था।
गुड्डे गुड़िया बनाते थे, फिर उन गुड्डे गुड़ियों की शादियां भी कराते थे। होता था आपके यहां? नहीं। तो अभी हम लोग गुड्डे गुड़ियों का खेल ही खेल रहे हैं, विवाह नहीं कर रहे हैं। तो विवाह घटना बड़ी हो गई। तो जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो अखबार में खबर पढ़ा कि बंबई में एक उद्योगपति ने, व्यापारी ने अपनी बेटी का शादी किया। दो व्यापारी खानदान के बीच में रिश्ता हुआ और वो शादी 5 करोड़ में संपन्न हुई। 93 में 5 करोड़ छोटी रकम नहीं होती थी। आज जब 5 करोड़ बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय में 5 करोड़ रुपया सुने तो हम लोग सोचे क्या शादी हुआ होगा। 5 करोड़ में शादी हुआ। पता चला शादी का कार्ड जो उन्होंने भेजा था, सबको सूटकेस में भेजा था, तो उसमें कार्ड था और उसमें एक एक सोने की अंगूठियां भी थी। तो जब उसमें डिटेल न्यूज को पढ़ा तो ये था, तो कार्ड से ही शुरुआत हो गया था खर्च का। तो ऐसे शादी हुआ। 4 महीने बाद अखबार में पढ़ा वो जो 5 करोड़ की शादी थी वो टूट गई। तो हमने इवेंट को बड़ा बनाना सोच लिया। इवेंट बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? जितना इस इलाके में कोई नहीं किया होगा, हम उतना बड़ा इवेंट करेंगे। और कर क्या रहे हैं? 2 बेवकूफों की शादी कर रहे हैं जो जिंदगी भर लड़ेंगे। अगर लड़के झेल ले गए तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जाके अलग हो जाएंगे। तो हमने ज्ञान के क्षेत्र में काम नहीं किया, विवाह संबंध को समझाने में काम नहीं किया। अगर विवाह संबंध समझ में आ गया, स्व पुरुष स्व नारी समझ में आ गई, व्यवस्था समझ में आ गया, अस्तित्व समझ में आ गया, तो विवाह तो 2 घंटे का काम है, कर दीजिए, हो गया। विवाह जीने के लिए है, जीना बन नहीं पा रहा है। विवाह का घटना बड़ा हो गया तो क्या करेंगे? केवल जिंदगी भर विवाह का फोटो ही दिखाते हैं। ये देखो मेरा विवाह का फोटो, ये देखो कितना बढ़िया था, देखो कितना इवेंट था, ये देखो खाने का स्टॉल कैसा था, देखो ये वैरायटी कितनी थी, देखो मंडप कैसा सजा था। और जीते कैसे हैं? तुम मुझको नहीं समझ सकते, तुम मुझको नहीं समझ सकती, इस जिंदगी में तो नहीं समझ सकते, इस जिंदगी में तो नहीं समझ सकती। तुम्हारे साथ जीना तो बिल्कुल नरक है। और संबंध क्या हुआ? इतने बड़े टेंट लगा के 1000 लोगों को बुला के और पूरा घटना। अब देखिए सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, सबको अपनी याद आ रही है। तो भैया उसी को स्व नारी स्व पुरुष कह रहे हैं, जिनको हमने अपने स्वभाव में स्वीकारा था कि मेरी स्व नारी है, ये मेरा स्व पुरुष है।